बहुत टाइम बाद बहुत सालों बाद तो समा आया जो मोस्टली सारिया कंट्रीज ओपन रही हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पद्धर के उपर वीजा ग्रांट भी किया है। ऐसे हुण अज दा जो टाइम चल रहा है इस टाइम के उपर बहुत सारिया कंट्रीज अपना अपना सिनेरियो चेंज कर रही है। उस यूके भी एक ऐसा मुल्क है जिन्हें कोरोना काल च वड्डे पद्धर ते वीजा ग्रांट किया, हुण तक बहुत वीजा दिता। हुण यूके भी अपने च कुछ चेंजेस लेके आ रहा है। मेरे नाल प्रदीप जी ने, पहला इन्हां दा वेलकम करदे हैं, फिर इस च डिटेल च गल करांगे। हेलो एंड वेलकम प्रदीप जी। थैंक यू जी। जिद्दां कि मैं हुणे जिक्र कीता यूके दी गल कीती, यूके ने बहुत वीजा ग्रांट कीता। स्पाउस एप्लीकेंट ने फर्स्ट प्रेफरेंस ही यूके नूं इन्हां दिनां च दित्ती। हुण सैप्टेंबर इनटेक सुनन च आ रहा है कि लास्ट इनटेक है। तुसी इस गल नूं किन्ना क मोर दन्ने हो या किन्ना तुसी राइट मानदे हो कि वाकई सितंबर लास्ट ही रहने वाला है? सितंबर किसके लिए? यूके स्पाउस एप्लीकेंट के लिए। देखिए, हाँ, स्पाउस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये अभी प्रपोज्ड है और आप एक कह सकते हो कि मोस्टली फाइनल होगा ये। बहुत सारा बच्चा 2022 में गया है, 21 में भी गया है, 20 में भी गया है, तो स्पाउस बहुत ज्यादा गए हैं। 2022 में बहुत एक अप्रोक्स 30-32 हजार डिपेंडेंट गए हैं। तो अब ये चेंज क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। दे नीड द स्किल्ड पर्सन, और जितने भी ये जो डिपेंडेंट जा रहे हैं ये डिपेंडेंट स्किल्ड नहीं है। मेन एप्लीकेंट मैक्सिमम में फीमेल है और उसके साथ उसका हस्बैंड जा रहा है और वहां जाके कोई स्किल्ड जॉब नहीं है कर रहे वो लोग। तो इसलिए सितंबर विल बी अप्रोक्स लास्ट इनटेक फॉर द डिपेंडेंट। इसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स अगर जो जाएगा तो पीएचडी होल्डर कोई अगर पीएचडी करना चाहता है तो अपने स्पाउस को लेकर जा सकता है। अदरवाइज आप कह सकते हो कि यूके सितंबर विल बी द लास्ट इनटेक, राइट। अच्छा, अगर हम यही जनवरी 2024 पर अगर हम सिंगल एप्लीकेंट की बात करें तो क्या जैसे अब तक वीजा सक्सेस रेट रहा था, क्या ऐसा रहने वाला है कि डेफिनेटली ऐसा ही रहेगा? उनको मैन पावर चाहिए, उनको स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए, वो स्टूडेंट जो वहां पे स्टडी करें, स्टडी करने के बाद उनके लिए स्किल्ड मैन पावर बने, तो उनको जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करे। तो ग्रेजुएट जो स्ट्रीम जो चलाई थी, ग्रेजुएट रूट जो चलाया था जिसमें वो 2 ईयर का वर्क वीजा दे रहे हैं, उसके बाद आप उसमें अगर अपने पॉइंट्स क्लियर करते हैं तो आपको ग्रेजुएट अपना क्या नाम है स्किल्ड वर्कर वीजा मिल रहा है 5 ईयर का। तो ये है ही सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। लेकिन जो डिपेंडेंट गए, डिपेंडेंट स्किल्ड थे नहीं, दैट्स द रीजन उन्होंने क्या नाम है डिपेंडेंट को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यस, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है कि जो स्टूडेंट जाना चाहता है, चाहे वो सिंगल है या मैरिड है, इंडिपेंडेंट अकेला अगर जाना चाहता है तो आगे भी जाएगा। वेलकम मोड ही रहने वाला है। जी, ठीक है। प्रदीप जी, अभी जैसे कनाडा ने अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसमें कुछ चेंजेस की जो अपडेशन है वो जारी करी है। आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे नहीं गैप को एक्सेप्ट कर रहा था। जब बच्चा कनाडा से रिजेक्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट हुआ, फिर उस स्टूडेंट को यूके रिकमेंड किया गया। मोस्टली कंसल्टेंट ने इस बात पर जो है जोर दिया कि वो बच्चा यूके जाए। अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे चेंजेस और कंट्रीज भी कर रही हैं, तो आप किन स्टूडेंट को यूके रिकमेंड कर रहे हैं इन दिनों में? देखो, यूके की अगर मैं बात करूं तो यूके एक नंबर 1 कंट्री है फॉर हायर एजुकेशन। वहां पे जो बैचलर है वो 3 ईयर की है, मास्टर्स 1 ईयर की और 2 ईयर की, दोनों टाइप से है। और यूके में अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया से जो बहुत बड़े टाइकून है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन बने, चाहे वो किसी जॉब में इंडिया में आके टाइकून बने या फिर वो पॉलिटिक्स में बने, तो मेजॉरिटी ऑफ देम डिड देयर स्टडी फ्रॉम द यूके। जो यूके की एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, यूनिवर्सिटीज, उनका बहुत जबरदस्त एक तरह से एक्सपीरियंस है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं और रिकॉर्ड दर उन्होंने अलुमनाई पैदा किए हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो यूके की एजुकेशन बहुत अच्छी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो पढ़ना नहीं चाहता उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी अगर आप देखो, यूके कोई बच्चा जा रहा है तो ड्यूरिंग स्टडी उनको स्टडी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, 20 आवर्स वर्क राइट्स है, वहां आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, कोर्स चेंज नहीं कर सकते।
तो ये कहीं ना कहीं यूके स्ट्रिक्ट मैसेज है कि जो भी स्टूडेंट आए वो जेन्युइन स्टूडेंट आए। राइट, ठीक है। तो जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है, पढ़ाई करने के मूड से जाना चाहता है, जी उनको आप एंड सेकेंडली वन मोर मैसेज फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू देयर स्टडी फ्रॉम यूके, तो आप कम से कम 1 साल की फीस दे के जाएं। अगर आप 6 मंथ की फीस पे कर रहे हैं या 70% फी पे कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अगले सेमेस्टर की मैं फीस अर्न करके निकाल लूंगा, ऐसे पॉसिबल नहीं कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम से कम 1 ईयर की फी पे करके जाएं और सफिशिएंट मनी फॉर योर, आप कह सकते हैं कि अकोमोडेशन के लिए आपके पास होनी चाहिए, खाने पीने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग स्टडी वर्क करके आप अपना खाना पीना का कर सकते हैं, बट आप फीस नहीं निकाल सकते। हाँ, बट जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, तो माइट भी अगले साल आप थोड़ा बहुत अपनी फीस में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट डाल सकते हैं पैसे। ठीक है, थैंक यू प्रदीप जी, गलबात करने ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।